बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं इसमें मैंने क्वेश्चन जो है पहले से ही लिख दिया ताकि टाइम हमारा बचे। अच्छा, इसमें देखें आप, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा अंडर रूट में है ये। अच्छा, इसमें सॉल्व करने से पहले हमें इसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने हमें रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं और ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए जो है, ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि पी है, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है जो कि क्यू है, और सी कांस्टेंट नंबर ये भी आप लोगों का सी है, क्यू है। अच्छा, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करी हमने। फिर उसके बाद सम ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने होंगे। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट्स का जो फार्मूला है यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, वो आप लोगों का है सी अपॉन ए। अच्छा, अब इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि हमें इस इक्वेशन से हमने फाइंड किए। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है क्यू, और ए की वैल्यू हमने पी फाइंड की है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स आ गया आपके पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है सी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू है हमारे पास पी है, यानी एक आपकी प्लस में होगी, एक आपकी जो है वो माइनस में होगी। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स भी हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद हैं। अब आते हैं हमारे पास जो इक्वेशन यानी कि जो कंडीशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो ये है, यानी अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर प्लस है अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा है। अच्छा, इससे हमें सॉल्व करना है। देखिए, ये दोनों रूट के अंदर है। अगर मैं इसे अलग अलग लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यानी अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट बीटा। ठीक है, प्लस ये भी मैं अलग लिखूँगा, यानी सेपरेट करके ये आपका हो जाएगा अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा। दोनों को अलग अलग लिख लिया। अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट बीटा। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा कैंसिल, अंडर रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा अंडर रूट अल्फ़ा। अंडर रूट अल्फ़ा को अंडर रूट अल्फ़ा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इसमें भी वही प्रोसेस होगा, अंडर रूट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बीटा बचेगा, अंडर रूट बीटा को अंडर रूट बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट बीटा स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा बीटा है तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ही आगे लेके चल रहे हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास अल्फ़ा प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका बचेगा बीटा। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं, इससे हम दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। अच्छा, यहाँ देखें आप लोगों के पास जो ये इस कंडीशन आ गई। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, यानी इक्वेशन की मदद से जो रूट्स हैं इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी, और डिवाइडेड बाय अब अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, यानी ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने क्यू अपॉन पी फाइंड किया, यानी हम रूट में लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू अपॉन पी। अच्छा,
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे एज इट इज़ लिखूँगा माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय, जब इसे हम जब इसे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पी ऊपर चला जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं यूँ, यानी ये पी अपॉन क्यू। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस क्यू अपॉन पी अगर मैं चाहूँ इसे लिख सकता हूँ, यानी कि एक ही रूट में। देखें, ये कंडीशन थोड़ी सी चेंजिंग ला रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएं, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट पी अपॉन क्यू। अच्छा, इस स्टेप में मैंने थोड़ी चेंजिंग की। क्यों चेंजिंग की वो आप लोगों को खुद नज़र आएगा अभी, कि अगर मैं इसे स्क्वायर में लिखूं तो ये आपके स्क्वायर यानी कि रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, यानी हम इसे क्यू अपॉन पी को क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा। असल में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसे हम माइनस इस पूरी वैल्यू को हम एक ही रूट में भी लिख सकते हैं, यानी जैसा कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय, यानी ये आपका हो जाएगा पी अपॉन क्यू। अब आप देखें यही चीज़ है, एक क्यू से कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू बचेगा, एक पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक पी बचेगा। हम ये लिख सकते हैं कि आपकी रिमेनिंग वैल्यू जो आ गई माइनस एक क्यू ऊपर बचेगा अपॉन एक पी नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में, यानी ये एक क्यू कैंसिल हो गया, इसके साथ एक क्यू बचा वो हमने लिख दिया, एक पी इसके साथ कैंसिल हो गया, एक पी बचेगा वो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। तो हम फाइनल में लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस कंडीशन की जो वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा को की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हमारे पास आ गई माइनस क्यू अपॉन पी, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो यही है, ये आपका आंसर है माइनस क्यू अपॉन पी। दिस इज़ योर आंसर। यानी हम कह सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में सवाल दिया गया था, क्वेश्चन में ये बताया गया था कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये इसकी वैल्यू हमने पूरी जो है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्टली बता दूं, पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें इसी इक्वेशन में से जो क्वेश्चन में दी गई है, फिर सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, ये हमने फाइंड करने के बाद जो कंडीशन हमें दी गई है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करें ताकि ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाए। फिर यही वैल्यूज़ आप उसमें पुट करें, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें, जो आपका आंसर आएगा वही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कंडीशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, असल में मैं ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये आप लोगों का ये भी गेस पेपर का एक क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए ज़रूर जो है हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह आप लोग वेट करें, मैं आज कल में वो जो है उसे भी सॉल्व करके अपलोड करता जाऊंगा। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं मैट्रिक क्लास के, वो आप सबको जो है वो सेंड करते जाएं ताकि वो लोग भी इस चीज़ को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अलावा फ़िज़िक्स के क्वेश्चन भी कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह सॉल्व करना शुरू करूँगा मैं। ठीक है दोस्त, अल्लाह हाफ़िज़।